ओके सर। हेलो, पहले मुझे बताओ कि रिकॉर्डिंग सर एक बार फिर से बताइए तो। समझ नहीं आया। देखो फिर से बता रहा हूँ। जब भी ये पूछे कि x प्लस वाई, जैसे मैं दे रहा हूँ a प्लस बी, हेलो, a प्लस बी 17 दे रखा है, ठीक है, और a माइनस बी इक्वल टू 13 दे रखा है, तो मुझे a और b की वैल्यू बताओ। प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, एक तो 15 आएगा सर, ए तो 15 आ गया। और b बी में क्या करना, वही गड़बड़ा जाते हैं सर, वहां पे क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर a के बारे में पूछे ना, देखो a दोनों साइड प्लस है ना, प्लस इस साइड प्लस इस साइड है, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये तो सही है सर। हाँ, तो जब भी, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, बी के बारे में पूछे, इन दोनों को माइनस करके फिर 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। अच्छा ठीक है। सभी को ऐसे करना है, ये ऐसे नहीं करना कि 2a इक्वल टू बी से बी कैंसिल हो गया 30 आ गया, ठीक है, 2 से करेंगे 13 15, ठीक है, इससे आपका टाइम खराब होगा। क्लियर है सभी को? ऐसे कर सकते हो सभी? बोलो। ओके, वेरी गुड, शाबाश। और मैंने ये बता दिया था ना, अभी रिकॉर्डिंग लगी तो बता रहा हूँ, एक बार स्टार्टिंग बता रहा हूँ, फिर से देखना। आज का चैप्टर है बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। तो ये अपनी है नदी, इस नदी में है पानी। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है तो अज्यूम कर, ठीक है। बोट इस साइड जा रही है और नदी की स्पीड भी साइड है, ठीक है, इस साइड बह रही है, ठीक है। जब भी पूछे बोट की स्पीड या बोट की चाल, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, तो बी से डिनोट करना है, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट या शांत जल में बोट की चाल, क्लियर है। स्टिल वाटर। या ये पूछ ले कि धारा की चाल या पानी की चाल, तो डब्ल्यू से डिनोट करना है, कहाँ गया, डब्ल्यू से डिनोट करना है, ठीक है। क्लियर सभी को? ओके। और फिर मैंने बताया कि डाउन स्ट्रीम होता है, डाउन स्ट्रीम, ओके, यानी कि अनुकूल। क्या बोला मैंने? डाउन स्ट्रीम, मैंने बोला डाउन स्ट्रीम, या फिर हिंदी बोलते हैं अनुकूल, यानी कि धारा के साथ जा रही है, तो बोट प्लस वाटर, ठीक है। हेलो, धारा के साथ अनुकूल या डाउन स्ट्रीम कोई भी आ सकते हैं। फिर मैंने बोला अपस्ट्रीम यानी कि धारा के प्रतिकूल, तो यहाँ पे आएगा बोट माइनस वाटर। मैंने इतना करवाया। अब मुझे बताओ कि यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं सर, नो डाउट। नो डाउट, तो आप ये क्वेश्चन कीजिए, क्या दे रखा है। स्पीड ऑफ ए बोट डाउन स्ट्रीम में अपस्ट्रीम और 16 स्पीड किलोमीटर ऑफ ए बोट डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम कितना है इसका? 16 किलोमीटर पर आवर। 16 एंड अपस्ट्रीम 12 किलोमीटर पर आवर। तो हम कितने बोट प्लस वाटर, उल्टा जा रहे हैं ना, डाउन स्ट्रीम तो हो गया 16, यानी कि एक साइड जा रहे हैं हम धारा के साथ, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 16, और एक साइड जा रहे हैं हम अपस्ट्रीम, तो बोट माइनस वाटर। तो मैंने अभी करवाया था ना कि x प्लस वाई और x माइनस वाई दे रखा, तो क्या क्या निकालना है, करना पड़ेगा सर, डी प्लस ए और डी माइनस ए। तो अब क्या पूछता है कि इस धारा की चाल, यानी कि फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि W निकालना है, ठीक है। अगर बोट होता तो B निकालते हैं। अब मुझे बताओ कि क्या आएगा। 16 एक तो 14 आएगा सर, और एक 2 आएगा। और पूछा क्या है मुझे आंसर चाहिए एग्जैक्ट। आपने दोनों निकाल लिया, बेटर, बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। लेकिन मुझे एक का चाहिए, किसका? फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि W निकालना है।
तो डब्ल्यू, बताओ क्या आएगा? डब्ल्यू हो गया आपका पानी की चाल, डब्ल्यू। बी प्लस डब्ल्यू धारा के साथ बी माइनस। ए आएगा ना सर इसका आंसर। जिस बच्चे ने ए बोला उसका ठीक है, मैंने बोला हम पानी की चाल या धारा की चाल और डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है, यानी कि डब्ल्यू आएगा। फिर कैसे कर यानी सकते? देखो अब क्या करें कि धारा की दिशा यानी कि द स्पीड ऑफ ए बोट डाउन स्ट्रीम, यानी कि नदी के साथ साथ बह रही है। मैंने बोला था कि नदी के साथ बह रही तो बी प्लस डब्ल्यू आएगा, अभी लिखवाया था देखो। हाँ वो तो सही है सर, वो तो किया है। हाँ ठीक है। और फिर आगे क्या कह रहा है, एंड अप उल्टा स्ट्रीम। तो बी हाँ माइनस अब डब्ल्यू। यहाँ तक क्लियर है। हाँ। अब क्या पूछ रहा है कि धारा की चाल यानी कि फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, डब्ल्यू निकालना है। बोट के बारे में पूछा तो बोट निकालते हैं, लेकिन मैंने बोला था कि जब भी देखो एक प्लस है एक माइनस है ना, ये देखो तो क्या है, जैसे बोला ना कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 है और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6 है। तो जब एक्स निकालते हैं तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते हैं, वाई निकालते हैं माइनस तो करके। माइनस करके डिवाइड बाई 2 करते हैं। अब जैसे डब्ल्यू निकालना है, एक प्लस और एक माइनस है, तो इनको माइनस करेंगे, 16 माइनस 12 कितना आएगा 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। सभी को क्लियर इतना, आगे बढ़े। हाँ सर। जी सर। बच्चा नेट इतना बंद मत करिए, मेरी क्लास चल रही है। चलिए चलिए ये क्वेश्चन नेट बंद। कीजिएगा। प्रकाश प्रकाश कैन can swim upstream at a speed of 32 किलोमीटर पर आवर एंड डाउनस्ट्रीम एट a speed of 40। ये सेम क्वेश्चन है, अभी कीजिए 10 सेकंड में। जिसको डाउट है नहीं है करते रहो, जिसको डाउट है पूछते रहो। बी प्लस डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू बी प्लस 36 6 6 होगा क्या सर आंसर? क्या पूछा है? 6 किलोमीटर Speed of आवर the- होगा क्या स्पीड ऑफ द करंट? चेक करते हैं। सभी का आ गया 6? हेलो, हाँ सर, 6 आ गया। तब बोल क्यों नहीं रहे? अब एक बच्चे ने बोला कि 6 आ गया, आप क्यों नहीं बोल रहे? या आपको डाउट है कि आपका गलत हो सकता है? नहीं, मैं कर रहे या हैं। तो गलत हो सकता है या सही हो सकता है, ठीक है। आप आंसर दिया करो कि 5 आए तो अच्छा आए, ठीक है। चलिए क्या करती, प्रकाश कैन स्विम अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब बी माइनस डब्ल्यू, ओके। हेलो, कितना है 32 एंड डाउन स्ट्रीम कितना है, स्पीड ऑफ 44 किलोमीटर पर। बोट प्लस वाटर 44, और क्या पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट, यानी कि धारा की चाल पूछी है। तो इसको तो छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। डब्ल्यू के बारे में पूछे हैं, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, बताओ कितना आएगा। 6 है ना सर डिवाइड बाय 2 करने के बाद क्या करते हैं ये समझ नहीं आया आगे। क्या कह रहे हो? 6 आया सर आंसर 44 from डिवाइड बाय 32 2 से। करते उसके बाद क्या करते ये आगे का समझ नहीं आया। मैंने ये बोला आपको, बताओ कि मैंने बोला x प्लस वाई इक्वल टू 10 है और x माइनस वाई इक्वल टू 8 है। जब हम x निकालते हैं, आपको पता है कि ये प्लस प्लस है, ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, फिर माइनस हो जाए। अब तो 2x इक्वल टू, ये प्लस का y है, ये माइनस का y तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 18 आ गया। और x निकालते हैं तो कितना आएगा 9 आ गया, ठीक है ना। ये x, हेलो, जी सर बोलिए। ये x इसमें पुट कर दिया मैंने, जैसे 9 प्लस वाई इक्वल टू 10,
तो x कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जी सर। ये x आ गया। ऐसे करते हैं। उसमें क्या पूछा, मैंने डायरेक्टली बताया था कि जब भी x के बारे में पूछे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, प्लस डिवाइड बाय 2 कर देंगे। जैसे कि मैंने बोला कि x भी निकालो, तो कैसे करेंगे, इसको जो ऐड करेंगे, 18 डिवाइड बाय 2 यानी कि 9 आ गया। ये भी 9 था, ये भी 9 था। क्लियर है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था। अब की बार क्या बोल रहा है कि w निकालो, तो इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, इसको देखेंगे कौन सा, तो बोट माइनस वोटर कितना है, 32, एंड बोट प्लस वोटर कितना है, धारा कितनी है, 44। तो क्या निकालेंगे, डब्ल्यू निकालेंगे, इनको माइनस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। कैसे, 44 माइनस 32 कितना बच गया, 12। 12 से 2 से करेंगे तो 6 आ गया। क्लियर सभी को? हेलो सर क्लियर है। नहीं सर, दम नहीं लगा मुझे, अब की बार मुझे लगा। क्लियर नहीं है सर ये यहाँ 44 माइनस क्लियर नहीं है तो आप बोलो ना, कहाँ क्लियर नहीं है? नहीं। क्वेश्चन ये बस क्या करते हैं, क्या करिए, 44 प्रकाश माइनस दादा उसके के, बाद क्या किए समझ नहीं आया सर। क्या कर रहे हो, बोट माइनस वोटर कितना है, 32, और बोट प्लस वोटर कितना है, 44। अब बताओ कि आपको कहाँ कौन सा स्टेप समझ में नहीं है? 34 हेलो, के बाद जो किए समझ नहीं आया। सर कौन देखो देखो क्या निकालना मुझे ये बताओ। हाँ सर, जैसे मैंने बोला कि पहले आप बी निकाल लो। कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो गया। ठीक है, बी और बी 2b हो गया है ना। हेलो, जी सर। 2b, और 14 4 को यस सर, प्लस 32 का कितना आया, 6 और 60 7 76 76। ठीक है, अब 2 से जो कैंसिल करेंगे कितना आया, 2 3 6, 20 2 8 16। हेलो, जी सर। यानी कि आप ये आपका आ गया बी। ठीक है, बी 16 और बी की वैल्यू यस पुट करेंगे। सर। जैसे मैंने अभी किया था ना कि 9 पुट किया था, तो इसे पुट कर देंगे। जैसे कि 38 माइनस डब्ल्यू इजकल टू 32। ठीक है, अब डब्ल्यू निकालना हमें। ठीक है, ये इस साइड ले आएंगे। 38 माइनस 32 कितना बचेगा, यस 6 सर, बच। ओके अब सर। क्लियर है, ये थर्ड मेथड हुई है ना? अब क्लियर सभी को? हेलो, यस सर। जी सर। मैंने ये 2 स्टेप बता दिए थे कि आप डायरेक्ट कर दो जब भी बी जी के सर, बारे नाउ में पूछे, क्लियर। है ना। क्लियर है, जी सर। वेरी गुड। मैंने इसलिए मिस कर दिया था ताकि आपको करना ना पड़े, अब डायरेक्ट ही कर दो। चलिए ये क्वेश्चन कीजिएगा। बिंदु अप स्ट्रीम एक पर्टिकुलर दिशा में -w 8 किलोमीटर प्लस w इक्वल टू 12 किलोमीटर। जहाँ गति और जल की गति क्रमशः बढ़ती अब दोनों निकालने हैं, बोट भी एंड स्ट्रिंग भी। है। पानी का 2 आया सर और उसका मैन 10 का 10 किलोमीटर 10 आया, हाँ सेम ही आया मेरा भी। बोट का यानी कि 10 सभी को ये टाइप क्लियर है ना। हम्म, आगे रिस्पेक्टिव बढ़े। फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन। तो फिर 10 और 2 सी आएगा ना सर ऑप्शन। हाँ अब मुझे बताओ कि पहले क्या दे रखा है, क्या निकालना है, फाइंड द फाइंड स्पीड ऑफ द मैन वाटर पहले है ना, इन स्टिल वाटर। मैन। द।
एंड स्पीड ऑफ द वाटर रिस्पेक्टिवली। अब मुझे बताओ कि पहले कौन सा आएगा, ए 2 आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा? 10 पहले किलोमीटर बोट पहले आएगा आएगा सर। सर। आएगा ना। सर पहले बोट आएगा ना सर। तो पहले तो आदमी का निकालना है ना, तो 10 किलोमीटर आएगा ना, फिर 2 किलोमीटर। जिसका सी बोला उसका सी ठीक है, ठीक है, 10 और 2। हाँ ठीक है। हाँ आगे बढ़ूं? जी सर। अब ये क्वेश्चन कीजिए जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन था। कौन सा था? ठीक है, मैं ध्यान ख्याल से देख रहे हैं क्या क्या कह रहा है। ओके क्या दिल के में धरा। E is equal to 3, W is equal to 1. Plus 2, W is equal to 1. 3 minus, सर दोनों का ही 2, नहीं 2 किलोमीटर आएगा सर। देखो देखो क्या कह रहा है। नहीं, एक का 1 आएगा, एक का 2 आएगा। 1 है सर, बी है। W का 1 और B का 2। अब मुझे ये बताओ कि स्थिर जल में नाव की चाल, यानी कि बी दे रखा हमें, है ना? हेलो, हाँ यानी कि बी दे रखा है 3, नाव की हाँ। चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। और क्या कह रहा है कि यदि धारा के प्रतिकूल, क्या कह रहा है, इफ अगेन द स्ट्रीम, ठीक है, अगेंस्ट का B मतलब होता है बी माइनस माइनस W 1। कितना है, 1, ठीक। और क्या करें, धारा की चाल बताएं। अब धारा की चाल निकालनी है, ऐसे पुट, इसमें बोट है, ये बोट के पुट करेंगे 3 माइनस डब्ल्यू इजकल टू 1, बी इजकल टू कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ बी क्लियर है? आगे बढ़ूं? जी सर। चलिए कोशिश कीजिए। बोट का धारा की दिशा में B प्लस W 12 किलोमीटर 4 घंटे में टाइम भी दिया है इसमें। माइनस ठीक है, ठीक आवाज हो रहा है। क्वेश्चन पढ़ लिया सभी ने? जी सर। अब मुझे बताओ कि क्या कह रहा है ये। ए मैन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स। तो मुझे बताओ कि डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? B माइनस W बी प्लस डाउन डब्ल्यू। स्ट्रीम, बी प्लस बी डब्ल्यू। प्लस डब्ल्यू, धारा वेरी की गुड। दिशा में। हाँ 12। हाँ क्या है कि अब मुझे बताओ कि 12 किलोमीटर की डिस्टेंस है, उसको 4 घंटे में क्या कवर करते हैं, तो 1 घंटे एक में कितना करेगा? 3 1 घंटे में कितना किलोमीटर। करेगा? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो कितना आएगा, स्पीड आ जाएगी, तो यानी कि 3 किलोमीटर ओके। हो गया, ठीक है। 3 आगे चलें। किलोमीटर जी सर पर आवर। हाँ नहीं और सर, ये आगे क्या करना लास्ट पॉइंट नहीं समझ में आया। 3 किलोमीटर पर आवर का तो निकाला, उसके बाद में क्या करना है? है? आगे क्वेश्चन तो पढ़ने दो, फिर देखते हैं क्या कर रहे हैं। हाँ इफ कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन द सेम टाइम, क्या कह रहा है कि बोट माइनस वाटर, कह रहा है कि डिस्टेंस कितना, 6 किलोमीटर है, ठीक है। हेलो, सेम हाँ टाइम यानी 4 ही घंटे में तय करता है, कवर करता है, क्लियर है, ये बोला है। हम्म। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 3, इसको सोल्व करेंगे 2। क्या सभी का यहाँ तक क्लियर है? जी सर। तो फिर 1.5 आया ना वो तो, पर आवर। हाँ ठीक है, आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं, 1.5 लिखते हैं, ठीक है, ताकि बाद में वो ना हो। अब सभी को क्लियर इतना, हेलो। हाँ और क्या कह रहा है, फाइंड द स्पीड, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। क्या निकालना है, बोट निकालना है।
और मैंने बोला था जब भी बोट निकालो तो क्या करते हैं, डब्ल्यू को कैंसिल करते हैं, ठीक है, बी निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हेलो, हाँ सर। यस सर। 4.5 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, जैसे 4 का 2 आ गया और 5 का आधा, यानी कि 50 का आधा कितना है, 0.25। 0.25। देख रहे हो, अब बताओ क्या डाउट आप लोगों को। क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पीड निकाल ली, यहाँ पे भी निकाल लिया, ठीक है। डिस्टेंस दे रखी थी, टाइम दे रखा था। आपको पता है कि डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है, स्पीड आता है। चलिए सभी को सर एक बार आगे बढ़े। एक बार फिर से बताइए तो। ओके, सर आप क्या रखी, इरिटेट तो नहीं होते हैं ना, इतनी बार पूछते हैं हम। नहीं नहीं नहीं, आई एग्री, मैं सब कुछ पता है मुझे आपकी, आप काफी टाइम से पढ़ रहे हो, नहीं आ रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। चाहिए एक बार पूछो, 1000 बार पूछो, मेरा काम है समझाना, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। टेंशन मत लो इस चीज की, चाहिए 2 बार पूछो या 10 बार पूछो। क्या कह रहा है कि ए बोट कवर से डिस्टेंस 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर। यहाँ मुझे तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि बोट, मतलब यानी कि प्लस। दारा के साथ है प्लस ना, होगा, हाँ। हाँ। यानी कि उसके साथ जा रही कि 12 किलोमीटर की दूरी थी और 4 घंटे में तय करती है, यानी कि 1 घंटे में कितना करेगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। हाँ। हाँ। क्लियर है, क्लियर है आगे सर। देखो। इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी कि कितना है, अपस्ट्रीम का मतलब बोट माइनस वाटर, हम्म। ठीक है, 6 किलोमीटर की डिस्टेंस थी वो हमारी, और उसको सेम डिस्टेंस की सेम टाइम, यानी कि उसी 4 घंटे में, 4 घंटे में हम्म। तय हम्म। करती है। तो कितना स्पीड बनेगा, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, ठीक है, और काटेंगे इसको 1.5 बनेगा किलोमीटर हम्म। प्रति घंटा, ठीक है। हम्म। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, बोट के बारे में पूछा है, तो हम्म। मैंने बोला था कि डब्ल्यू को डब्ल्यू कैंसिल कर देंगे, बोट के बारे में हम्म। पूछा है तो हम्म। बी इजकल टू, इनको दोनों को ऐड करेंगे 4.5, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। हम्म। अब क्लियर है देखो कि सर। यहाँ पे जीरो, क्योंकि जब भी पॉइंट के बाद हो ना जीरो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से ठीक है। 2 कैंसिल, पॉइंट के बाद हम्म। कितने, 50 है, तो 50 का अंदर हाँ। कितना आता है, 25 25, 25। हाँ। ऐसे कर सकते हो। अब बताओ किसी को ठीक डाउट है। है तो। अब ठीक है। क्लियर है पानी की तरह, सर। यस सर। क्रिस्टल, क्रिस्टल क्लियर, क्लियर है क्या। जी सर, क्लियर हो गया। तो आप मुझे करके बताओ कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। वोट कैंसिल, 4 से 3, B+2 इज इक्वल टू ये 12। अलग टाइप, ये अलग टाइप है हल्का सा, मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। सर क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है। अभी मैं दूंगा ना क्वेश्चन, तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यानी कि अपस्ट्रीम में है, स्पीड है, अपस्ट्रीम में है 144 किलोमीटर है, ठीक है, और उसे 12 घंटे लगते हैं, एंड डाउन स्ट्रीम में लगते हैं उसको, सेम डिस्टेंस है 144 किलोमीटर, और टाइम उसे 9 घंटे लगते हैं, ठीक है। हेलो, जी सर। तो मैंने कहा फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट, ठीक है, धारा की चाल बताएं, जी सर। फाइंड द स्पीड ऑफ इस करंट, डाउन स्ट्रीम हो गया ना। धारा की चाल बताएं। B-W 144 किलोमीटर, 12 घंटे में, तो 1 घंटा में 12 कम 12 बार 24, 12 घंटे, 12 की स्पीड हो गई। और डाउन में हो गया चार आ गया सर। B+W इज इक्वल टू 144 कितना, ये चार चार का डिफरेंस आ गया। अपस्ट्रीम का जो है, डाउनस्ट्रीम का जो है वो 12 घंटे, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आया, हम्म, और जो अपस्ट्रीम है उसका 16 आया, 16। तो ये 4 का डिफरेंस आ गया ना। ओके, हाँ फिर 16। हाँ। तो आप क्या पूछ रहे थे अभी, क्या निकालना है ना, 3 फाइंड द करंट, धारा की चाल, धारा की चाल।
तो डब्ल्यू डब्ल्यू कट गया, फिर बी बच गया आपका। फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2, 18 10 28 14 आएगा क्या सर? 14 किलोमीटर पर आवर। 14 किलोमीटर इतना पर। पहुंच गया। मैंने बोला कि बोट माइनस कितना है, बोट माइनस डब्लू, हाँ यानी कि 144 144 किलोमीटर किलोमीटर 12 हाँ, घंटे और में, तो 12 एक घंटे घंटे में लगते हैं। 12। तो कितना आ गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ है ना। 12। हाँ और बोट प्लस मोटर कितना है, वही सेम डिस्टेंस है 9 144 की। घंटे में, 9 घंटे में तो 16 किलोमीटर आ गया। क्या 16 सभी का किलोमीटर। सभी कितना आया था, 12 और 16। हाँ हाँ अब मैंने क्या पूछा, फाइंड द करंट, यानी कि धारा की चाल। मैंने ये पूछा कि नाव की चाल बताओ या दो बोट की दो है स्पीड सर, बताओ। और सॉरी धारा सर, की दादा की दो है, ज्यादा है। 2 हाँ जी, किलोमीटर प्रति घंटा है। वंदना जी का सही है, 2 किलोमीटर तो प्रति हम घंटा। लोगों ने सर बोट की चाल निकाल ली ना, धारा की नहीं हम्म, निकाली। तो ये इसीलिए मिस्टेक नहीं करनी है आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, 16 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 किलोमीटर, नहीं हाँ 4/2 वेरी गुड, है, बहुत 2 बढ़िया। किलोमीटर। हाँ आगे चलें, नेक्स्ट टाइप जी सर। हल्का सा। एक बार क्वेश्चन पढ़िए, क्या दे रखा है। ए बोट कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर प्रति घंटा इन स्टील वाटर। आगे, और 2 किलोमीटर की तो तैराकी धारा की परिवेश में ये तो गड़बड़ लग रहा कह रहा है, टाइम 10 मिनट ठीक क्या है। कह रहा है कि स्टील वाटर में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैरा जा सकता है, ठीक है। यदि, यानी कि किसकी ये धारा की चाल है ना, हेलो। हाँ हाँ, बी स्टील वाटर, प्लस डब्ल्यू। आगे एक बार आगे देखते हैं। और एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है, ठीक है, हेलो। यानी कि स्विमर तो तैर रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। मुझे बताओ कि स्विमर किस साइड तैरता है, इस साइड तैर, ये धारा की मतलब कि नदी की दिशा है, ठीक अनुकूल है। अनुकूल दौड़ सर ये रहा पहला है। वाला स्विमर नहीं है, पहला वाला तो बोट बोला है ना उन्होंने, बोट कैन हाँ ठीक स्विम। है, ए बोट, हाँ सॉरी, ये देखो, ए बोट कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर प्रति घंटा इन स्टील वाटर। शांत जल में पूछा है, ठीक है। यानी कि शांत जल मतलब होता है कि बिल्कुल एक नदी, एक तालाब, कोई भी लगा लो, ठीक है, जो भी है, मतलब उसकी हिसाब से बता रहा हूँ। इफ ए रिवर इज फ्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर, यानी कि बोट की स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और रिवर की 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, ध्यान से। अब मुझे नहीं पता कि ये विपरीत जा रही है कि सेम डायरेक्शन में जा रही है ना। आगे देखते हैं। हाउ मच टाइम विल द स्विमर टेक ए स्विम एट डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर इन द अपस्ट्रीम, यानी कि विपरीत दिशा में, ठीक है, हेलो। जी सर, तो माइनस हो यानी जाएगा क्या सर? हाँ, अब मुझे बताओ कि 10 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है, 6 किलोमीटर, अच्छा 6 हेलो। किलोमीटर। और मुझे बताओ कि बोट माइनस वाटर कितना है, बोट कितना है यहाँ पे, 12, 12 किलोमीटर। 12, और वाटर कितनी है, 2 किलोमीटर। तो कितना बचेगा, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे बताओ कि जब टाइम निकालते हैं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। डिस्टेंस कितनी है, 6 किलोमीटर, ठीक है, हेलो। जी सर। स्पीड कितनी है, 10 10 किलोमीटर किलोमीटर। प्रति घंटा, ठीक है। तो 2 तिये 6, 2 पंजे 10, यानी कि 3/5, ये हमारा आंसर आ गया, घंटे आ गया। ओके। और निकालना किसमें, मिनट में निकालना, देखो, है ना। तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से काटेंगे 60 को 12 पे, यानी कि 3 घंटे, सॉरी, 12×3 = 36 मिनट, ठीक है। ये लास्ट वाला नहीं समझ में आया सर स्टेप, मतलब ये यहाँ तक समझ में आया कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया, उसके बाद में क्या है। इसमें मिनट में आंसर दिया हुआ, इसलिए मिनट में निकालना पड़ेगा ना।
हाँ देखो, वंदना जी कह रही थी, आप वंदना जी को यहाँ तक आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हेलो। हाँ सर। जी सर। देखो, आपको कितना क्या निकालना है कि टाइम निकालना है ना। और टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम, अब हाँ आपने स्पीड। स्पीड निकाली है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हम्म डिस्टेंस आपको पता है कि 6 किलोमीटर है। हम्म तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना होता है, टाइम आता है। तो हम्म 3/5 आ गया, हम्म घंटे आ गया। इसको मिनट बनाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम्म 5 से कट गया 12 पे, 12 3 हम्म 36 मिनट। हम्म, अब क्लियर है। जी सर। जी अगर सर। विपरीत की अगर सेम डायरेक्शन होता तो 12 + 2 हो सकता। ठीक है, 14 आ जाता। क्लियर है। हम्म क्लियर सभी को, हेलो। जी सर, हाँ क्लियर है। मुझे लगता है इस आपके पास दम नहीं लगा। चलिए ये क्वेश्चन आप कीजिएगा। बोट कैन ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर आवर इन स्टिल वाटर। बी हो गया 30, जैसे कहीं 2 किलोमीटर आप हो थोड़ा गया। सा धीरे बोलिए। चलिए, एक कैन ट्रेवल ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर। ठीक है, बोट की स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर। ओके, स्टिल वाटर में। और धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें अपस्ट्रीम में बताना है। ये तो 10 सेकंड का क्वेश्चन होना चाहिए, 10 सेकंड। रितु जी आपका हुआ। किसी का हुआ, हेलो। सर ये 28 किलोमीटर तो निकल गया कि भी बोट का आपका हो गया 30 और वाटर का हो गया 2 किलोमीटर, तो 28 किलोमीटर हो गया। फिर ठीक है, धारा की बोट। विपरीत मतलब B-W हो जाएगा ना। हाँ, B - W, आपने बी निकाला 30 और हाँ माइनस डब्ल्यू कितना समझ है, 2 गई सर। यानी। हाँ, ये आ गया 28 आ गया ना। ये क्या आ गई, हमारी स्पीड आ गई है ना, हेलो। यस सर। और क्या कह रहा कि 56 किलोमीटर की वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस हम्म कितनी है, 56। विपरीत दिशा में, हाँ। क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ठीक है, हम्म डिस्टेंस हम्म 56 है, स्पीड कितनी है हमारी, 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 28 दूनी कितना, 56, यानी कि 2 घंटे आ गया। ठीक है, हम्म हम्म सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखो आप लोग, ये भी और ये भी। तो अब कहाँ कंफ्यूज हो गए थे जब विपरीत पूछा है। ठीक है, हाँ जी, क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आई जी, अब बोलना क्या कह रहे हो। दोबारा बता दीजिए। जी ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि एक नाव शांत जल में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की बोर्ड दे रखा है 30। ठीक है, और धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे क्या है कि धारा की विपरीत, यानी कि बोट माइनस वाटर, 30 - 2 यानी कि 28 किलोमीटर प्रति घंटा है हमारा, आगे हमारी स्पीड। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अब क्या करेंगे, टाइम बताओ। अब टाइम का आपको पता कि फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 56 किलोमीटर। और स्पीड कितनी है, 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हेलो। यस सर। 28 को 56 से डिवाइड करेंगे कितनी बजाएगा, टू पे, यानी कि 2 आवर्स, 2 घंटे लग जाएंगे। क्लियर सभी को। अब बताओ किसी को डाउट है तो। अब डायरेक्ट भी कर सकते थे। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये, 30 किलोमीटर बोट की स्ट्रीम। ठीक है, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो 30 और ये 2 हो गया, तो 28 आ गया। डिस्टेंस हमारी कितनी, 56 है, डिवाइड बाई 80, 28। 2 आवर्स की साइड भी आ गई। ठीक है, बताओ आगे चलें, सेट है यहाँ तक। यस सर। हाँ सर। ओके, सेट है तो मुझे क्वेश्चन करके बताओ।
शाबाश शाबाश। टू किलोमीटर नहीं 20। अगर आपका घंटे में आ रहा है तो उसका मिनट बना लो, अगर मिनट में दे रखा तो मिनट बना लो, अगर मिनट नहीं दे रखा तो घंटे रहने दो। 30 मिनट्स आ रहा है सर इसका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। और सभी कीजिए। क्या हुआ भाई, कहाँ अटक गए? हेलो, Yes, sir. 30 क्या minutes. कह रहा है? 30 मिनट्स आ रहा है सर, 30 30 minutes. मिनट्स। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पुष्पा जी आपका नहीं आ रहा क्या? सोनम जी आप भी जवाब दो ना, गलत हो सही सही बताया करो आप लोग। क्या कह रहा है कि ए बोट इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके, स्टिल वाटर। द स्पीड ऑफ द करंट, तो धारा की चाल कितनी है? 30 किलोमीटर। और क्या कह रहा है? अपस्ट्रीम में। अब मुझे तो बताओ कि बोट माइनस वाटर कितना है आप लोगों का? 15 माइनस 3 12। इक्वल टू 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 आ गया। हम्म। और विपरीत डायरेक्शन में ये हमने कर दिया। अब टाइम, ओ सॉरी, डिस्टेंस कितना है? 6 किलोमीटर है, तो आधा आ गया 6 सीधा सीधा। किलोमीटर। हाँ 6 किलोमीटर, ठीक है। और स्पीड कितनी हमारी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कि 1/2 आवर्स। ठीक है, किस में दे रखा है? मिनट में दे रखा है। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं मिनट बनाने के लिए। 2 को 60 से डिवाइड करेंगे, 30 मिनट आ गया। क्या सभी को क्लियर ना? आगे बढ़े। हाँ सर। सभी को क्लियर है? पुष्पा जी, Yes, sir. सोनम जी, ध्यान से देखना, अगली बार रेशियो लेके आऊंगा, रेशियो में करना आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। द रेशियो ऑफ द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ द स्पीड ऑफ ए बोट 2:3, एंड इन दोनों का सम कितना दे रखा है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम? ठीक है, धारा की चाल होता है। शाबाश, कोशिश कीजिए। माइनस है। यानी कि एक बार दे रखा है प्रतिकूल, यानी कि अपस्ट्रीम। ठीक है, यानी कि अपस्ट्रीम मतलब बी माइनस डब्ल्यू, है ना। और एक दे रखा है बी प्लस यस सर। डब्ल्यू। इन दोनों का रेशियो कितना है? 2:3। क्या सभी का क्लियर इतना? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. मेरी तरफ से इनका ऐड आ रहा है 5, और क्वेश्चन में दे रखा है कि 15 आ रहा है। तो 5 की वैल्यू 15, तो एक की वैल्यू 15/5, यानी कि 3 आ गया। हेलो, 3 आ गया ना। तो इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसका आ गया 9, यानी कि बी माइनस डब्ल्यू आ गया 9। हेलो, सर यहाँ पे आपने ये 2/3 के बाद क्या किया? ये रेशियो दिखाया आपने 2/3, फिर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि क्या कह रहा है कि बोट एंड स्ट्रीम को जब ऐड, बोट सॉरी अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम को ऐड करते हैं तो 15 आ रहा है। क्या कह रहा है कि इन दोनों की धारा की चालों का अनुपात इतना है, कितना? 2:3 है। और इन दोनों को जब दोनों को चालों को ऐड करते हैं तो 15 आ रहा है। हमने ऐड किया, 5 आ रहा है। 5 की वैल्यू कितनी है? 15 है। तो एक की वैल्यू 15/5। ठीक है, नहीं समझ में आया सर ये। अब मुझे बताओ कि सबसे पहले अपस्ट्रीम क्या होता है?
धारा के प्रतिकूल। वो तो हिंदी में हो गया। हाँ, बी प्लस माइनस का बी प्लस डब्लू। बी माइनस डब्ल्यू। W sir. बी माइनस डब्लू। हाँ, ठीक है। और हाँ, डाउन स्ट्रीम क्या होता धारा के अनुकूल बी प्लस डब्ल्यू। Plus है? बी प्लस डब्लू। अब हाँ, क्या कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल चालों का अनुपात 2:3 है। हाँ, ठीक है। हाँ, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना बन रहा है, यानी कि क्या करेंगे, 15 की। चालों का अनुपात इतना है, इन दोनों को चालों को ऐड करते हैं तो 15 बन रहा है। लेकिन हमने इन दोनों चालों को ऐड करके तो हमारा 5 बन रहा है। ठीक है। हाँ, हाँ, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 15 बन रहा है, 15 बन रहा है। ठीक है। हाँ, हाँ, तो एक की वैल्यू कितनी है, 15/5, यानी कि 3 आ गया। इतना क्लियर सभी को? clear sir. आगे देखो कि धारा की चाल बताओ। ठीक है। इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है। हेलो। हाँ, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है। यानी कि बी माइनस डब्ल्यू हो गया 6, बी प्लस डब्ल्यू हो गया 9। अब क्या पूछा है, धारा की चाल बताओ, यानी कि डब्ल्यू निकालना है। डब्ल्यू निकाल के बताओ कि कितना आएगा। बी माइनस डब्ल्यू आ गया आपका 9 3 आया sir. और 6। 3 सर। डब्ल्यू कितना आया? 3 आया sir. 3 और बोट कितने आएगा, बोट का और बताओ। 15 फिर half 15 सर। सभी का गलत है। मैंने क्या Sir, बोला था, जब डब्ल्यू का 3/2 आया. जी, नोनी का 3/2 यानी कि नोनी का ठीक है, यानी कि 1.5। मैंने क्या बोला कि जब भी डब्ल्यू निकालना हो तो इन दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड कौन करेगा, सॉरी, हाँ, सॉरी सॉरी एग्जामिनर सॉरी। करेगा। हाँ, Yes. ठीक ही बात है। तो इसका 1.5। और बी कितना आएगा, बोट है 9 7.5 प्लस। आया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 3/2. ये 2 एग्जाम के बाद याद आया, बस स्टैंड पे जाएंगे कि घर पे आएंगे ना, जब चाय बनाएंगे खाना खाएंगे, अरे 2 तो मैंने डिवाइड तो किया ही नहीं, मैं तो गलत हो गया। ठीक है। बार बार बता रहा हूँ कि ये चीजें बस स्टैंड के बाद याद आएगी हम लोगों को, जब गाड़ी में बैठेंगे, बस में बैठेंगे, मेट्रो में बैठेंगे, कि अरे हाँ 2 से डिवाइड करना भूल गई थी मैं, वो मैं करके आऊंगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा। क्या कह रहा है कि ए मैन कैन रो ए बोट ऑफ स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। एक आदमी स्टील शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। उसी नदी में धारा के प्रतिकूल, यानी कि ये हो गया अपस्ट्रीम और ये हो गया डाउनस्ट्रीम। ठीक है। यानी इसका मतलब बी माइनस डब्ल्यू। ठीक है। और इसका मतलब बी प्लस डब्ल्यू। ठीक है। हेलो। Sir. आगे देखें। कह रहा कि उसी नदी में धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब ये वाला। ठीक है। Yes. हेलो। Yes sir. नाव नाव चलाने में धारा के अनुकूल, यानी कि ये वाला चलाने में लगने वाले समय से दोगुना है, यानी कि ये इसका दोगुना है। ठीक है। यानी कि डाउन स्ट्रीम अगर 1 है तो अप स्ट्रीम 2 है, और क्वेश्चन में दे भी रखा है। ठीक है। आगे बढ़े। हेलो। Yes sir. जी सर, चलिए। अब यस सर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2b माइनस 2w। ठीक है। और इसको इससे करेंगे, b प्लस w। ठीक है। हेलो। हेलो। Yes Yes, sir. sir. अब देखो एक W से तो इस साइड आएगा तो प्लस होगा, एक W कैंसिल हो गया। ठीक है। हेलो। ये नहीं समझ में फिर आया सर, अभी लास्ट वाला क्या वो बोल रहे एक मुझे मुझे पता, मुझे नहीं पता, नहीं आया। अब देखो मैंने इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि चेंज कर रहा हूं पेन।
2b माइनस 2w। ठीक है, इतना कर दिया मैंने। हेलो, हाँ सर। इज इक्वल टू, और इस 1 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो b प्लस w। ठीक है, क्लियर हाँ है? सर। जी सर, जी जी सर। सर। अब मुझे बताओ कि ये माइनस का 2w है और ये w है, तो ये 2 को इस साइड लेके जाएंगे तो 3w बन जाएगा। ठीक है, हाँ, और ये जब इस साइड लेके आएंगे तो ये 2w 2b है, ये b है, तो क्या बचेगा? b नहीं बचेगा एक? हेलो, एक नहीं बचेगा। दो बी में से एक बी घटा दिया तो एक बी बचेगा ना। क्लियर है? हाँ सर। तो क्या कह रहा है कि एक आदमी स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है, यानी कि बी का मतलब बोट होता है ना। हेलो, और इसकी यस। स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर यस प्रति सर। घंटे। तो क्या कह रहा है कि धारा की चाल यानी कि क्या निकालना है? हेलो, 6। क्या निकालना है बोलो? स्पीड निकालिए। स्पीड। तो बोट यानी कि डबल डब्ल्यू, DW तो तो इस 3 को इससे कैंसिल करेंगे तो 6 आएगा, यानी कि डब्ल्यू की 13 वैल्यू 6 आएगी। W। ठीक है, ओके, क्लियर है? इक्वल टू W। हम्म। यस। ओके, आगे इक्वल चलें। टू। सेट है यहाँ तक? जी सर। हाँ सर। वेरी गुड, ओके। चलिए क्वेश्चन कीजिएगा। कह रहा है शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है उसकी, और धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो एक व्यक्ति नाव से 105 किलोमीटर की दूर है, एक स्थान पर जाता है और एक स्थान से आता है। ठीक है, क्लियर है? यानी कि जाने में इसको लगता है 9 घंटे, और यानी कि ये बोट की चाल होगी और ये धारा की चाल होगी। वही है, आपको पता कि डिस्टेंस कितना है? 105 किलोमीटर फिक्स है, एक बार जाता है एक बार आता है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तो मुझे बताओ, डिस्टेंस इसकी फिक्स है 105 किलोमीटर। अब मुझे बताओ कि बोट प्लस वाटर कितना आएगा? देखिए 9 प्लस 1.5 क्या होगा? एक बार जाएगा एक बार आएगा, बताओ। डबल हो जाएगा। 21 20। 10.5। 9 प्लस 1.5 कितना आया? क्योंकि ये तो बोट है, ये 10.5। दाना की चाल है। 10.5 आया वो सर। 10.5, और निकालना क्या है? टाइम निकालना है ना? ठीक है, हम्म। प्लस, आगे देखो, स्पीड सेम है, ये तो धारा के साथ जा रहा था, ये अपोजिट आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? 9 माइनस 1.5 करेंगे, कितना आएगा? 7.5। अब मुझे बताओ कि यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? अब ये टाइम पूछा है। पर नहीं तो हो रही है सर, डाउट। डाउट है? देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, क्या दे रखा है? कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल यानी कि बोट की चाल कितनी दे रखी है? 9 9 किलोमीटर। किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा की स्पीड कितनी है? 1.5। 1.5। ठीक है, तो एक व्यक्ति नाव से 105 किलोमीटर दूर एक स्थान पर जाता है और फिर अपने वापिस स्थान पर आता है, यानी कि एक साइड गया ये, इसको टोटल कितना टाइम लगता है अपस्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में? यानी कि 10.5, क्योंकि बोट और धारा को ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि 105 किलोमीटर डिस्टेंस था, जब जाएगा तो इतना टाइम लगेगा, और जब आएगा आपको पता है कि टाइम कम लगता है। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो 7.5 आ गया, सेम डिस्टेंस थी। ठीक है, हेलो। हाँ सर। अब आप सोच रहे होंगे कि वो स्पीड वाला सोच रहे होंगे कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस से 5 गया और 5 आ गया तो 10 क्यों नहीं लिया, है ना? आप ये सोच रहे थे क्या? हेलो,
अब सोल्व करते हैं। तो ये कितना है 10.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर जीरो लगाएंगे, 105 को 105 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ गया। ठीक है, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस जीरो को हटाएंगे, इस जीरो को हटाएंगे ऊपर जीरो लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है। पॉइंट को हटाएंगे तो अब किससे काटेंगे 5 से 15 से काटो, 15 पाँव 75। ठीक है, 15 सत्ते 105, 70 पे कट गया। 5 को 70 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 14 बनेगा। ठीक है, Yes, हेलो। sir. Yes, तो sir. 10 प्लस 14 कितना बनेगा 24, यानी कि 24 घंटे लगेंगे उस चीज को। ठीक है, क्लियर है। सर एक डाउट ये है 7.5 कहाँ से आया सर उसमें? देखो अब मुझे बताओ कि मैं इस साइड जा रहा हूँ, यानी कि एक सवार इस साइड जा रहा हूँ और एक बार इस साइड आ रहा हूँ। मैं इस साइड गया तो मैंने कहा डाउन स्ट्रीम होता है। ठीक है, हाँ. यानी कि बोट प्लस वाटर हम ऐड करते हैं, यानी कि 9 प्लस 1.5 को ऐड करें कितना बनेगा 10 बनेगा। ठीक है, फिर मैंने बोला कि एफ स्ट्रीम में बताओ, आपने कहा कि बोट माइनस वाटर होता है, तो 9 माइनस 1.5 कितना होता है। 9 को जब घटाएंगे तो 1.5 में से कितना बनेगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 8, 8 में से गया 7, ये 7.5 इसलिए आ गया। ठीक है, क्लियर है। Clear है सर. कोई बात नहीं, मुझे पता है डाउट है, अगला क्वेश्चन में सोल्व हो जाएगा आपका डाउट कि मैं क्या कहना चाहता था। एक साइड डाउन स्ट्रीम लिखो, एक साइड अपस्ट्रीम लिखो। अब की बार डिस्टेंस अलग अलग दे रखी है, 76 किलोमीटर एंड 104 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम ये चीज दे रखी है। क्या कह रहा है, एक नाव शांत जल में 15.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर सकती है। क्या कह रहा है, हेलो। सर 15 15.5 कैसे, यदि धारा की दे रखी है, ठीक है, बोट की दे रखी है, इतना क्लियर है। हेलो। हाँ सर क्लियर. शांत जल में, शांत जल में एक नाव की चाल है 15.5 किलोमीटर और धारा की चाल है 4.5 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, तो धारा की दिशा, अब मुझे बताओ धारा की दिशा क्या होती है। सर प्लस वाली होती है. डाउन स्ट्रीम बोलते हैं ना, डाउन स्ट्रीम। सर एक का तो 20 निकलेगा और एक का 10.5 निकल जाएगा। यानी कि अब ये देखो 76 किलोमीटर है, 76 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसको हम डाउन स्ट्रीम में बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं कि 15.5 प्लस 4.5 तो कितना आएगा 20। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्लस इसकी डिस्टेंस कितनी है 104, 104.5 किलोमीटर। और इसको अपस्ट्रीम में तो माइनस करेंगे, 15.5 माइनस 11. 4.5 कितना आएगा 11. 11। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है। सर फिर मेरे आगे को बढ़ते थोड़ा सा हैं। डाउट है सर, डाउट है थोड़ा। बोलो बोलो, कहाँ डाउट है। ये बात नहीं समझ में आ रही ठीक से मेरे, क्या क्या यहाँ तक आया मेरा कि डाउनस्ट्रीम का जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर तक आया था, फिर बाद में कुछ नहीं सी। देखो कुछ से मत करो। अब मुझे बताओ कि एक डिस्टेंस है, क्या कह रहा है कि एक नाव है, एक बोट है। ठीक है, हेलो, ध्यान से हाँ देखो। एक बोट है, उसकी स्पीड है शांत जल में 15.5 किलोमीटर। ठीक है, बोट लिख दिया हाँ मैंने यहाँ पे, हाँ. 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हम्म. और धारा की स्पीड यानी कि डब्ल्यू की स्पीड कितनी है 4.5 4.5. किलोमीटर। हम्म. ठीक है, इतना क्लियर है। हाँ. तो कह रहा कि तो धारा की दिशा में 76 किलोमीटर और धारा के विपरीत यानी कि धारा की दिशा यानी कि बोट प्लस होता ना, बोट प्लस वाटर, है ना, हम्म. हम्म. कितना बनेगा इसका
वो वो तो आ रहा है 70। 20 20/2 तो 10 आ गया वो। देखो ना डिस्टेंस दे रखी ना, डिस्टेंस यानी कि इस स्पीड से जाएगा 76 किलोमीटर स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है और टाइम निकालना है। अच्छा प्लस अच्छा। हाँ हाँ। हाँ, आगे कह रहा है कि 104 किलोमीटर क्या है अपस्ट्रीम, यानी कि बी माइनस डब्ल्यू। ठीक है, हेलो, 104 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने तय करेगा, बी माइनस डब्ल्यू कितना आएगा 11। ठीक है, ये डाउनस्ट्रीम, ये डाउनस्ट्रीम और ये अपस्ट्रीम। ठीक है, अब सोल्व करेंगे इसको, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे जीरो लगाएंगे। ठीक है, अब देखो 2 से कट गया 10 पे 20 वाला, और ये कट गया 38 पे। ठीक है, इतना आगे सोल्व करते हैं, आगे बढ़े। अब जैसे 11 से देखिए एक बार काट के, 11 एकम 11। ठीक है, 10 पे कट गया, 11 99 है ना। हेलो, यस 5 बचा तो 11 5 55। ठीक है, क्लियर इतना। अब देखो, अब क्या लेती है, एलसीएम लेते हो। देखो नीचे 10 है, तो यानी कि 20 डिवाइड बाय, सॉरी 20 नहीं 38 था, 38 डिवाइड बाय 10 प्लस 95 डिवाइड बाय 10। आपको पता है नीचे एलसीएम तो 10 ही आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सोल्व करके किया था ना, सेम ही आ गया। तो कितना आएगा 38 प्लस 95, तो कितना आएगा 1, 8 और 5 13, 9 3 बार 1 13 कि 133 डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, कितना करेंगे आगे बताओ कैसे करते हैं। 10 को 133 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 13.3। ऐसे करते हैं ना, 13.3 133। 13.3 आ रहा है सर। हाँ तो ऐसे करते हैं कि 10 से कम 10 है ना, 33 10 3 30, यानी कि 13 सही 3/10। ठीक है इतना। हेलो, हाँ सर। यस सर। अब सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। कौन सा क्वेश्चन था, ऊपर वाला, हाँ ये वाला। इतना आ गया था आप लोगों का। आगे सर। इसको डिवाइड करके कितना आया, 13 सही 3/10 है ना। हम्म। आपको पता कि 13 घंटे तो पूरे पूरे हो गए, 3/10 घंटे ये है, और क्या कि लास्ट मिनट भी है ना। 60 से इंटू 13 घंटे तो पूरे पूरे होंगे। ठीक है, अब एक तो कॉमन सेंस लगाओ कि 13 घंटे तो कंप्लीट है, यानी कि ऑप्शन एक में ही है। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे। अब इंटू 13 60 इंटू 60, तो 0 से 0 ये 18 18, मिनट यानी कि 18 13 घंटे 18 मिनट। ठीक है, हम्म, अब कर सकते हो। अब मुझे बताओ कि जिसको नहीं आया, क्योंकि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम था, जिसको ये आ गया उसको ये भी आ, बस जरूरत है प्रैक्टिस की। ठीक है, आसान चैप्टर है। यही तो करते ना। कितने क्वेश्चन बच गए, एक दो, अरे 2 ही क्वेश्चन बचे बच्चे। ठीक है, कर ही लेते हैं। ठीक है, तो गुड्डा सर ओके। करवाएं। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ कि मैंने पहले करवाया था कि स्पीड निकालते हैं, जैसे कि डिस्टेंस है। ठीक है, क्या है डिस्टेंस है, क्लियर है। यानी कि S1 स्पीड से जाती है और S1 स्पीड से जाती है आती है, तो मैंने ऐसे फॉर्मूला लिखा था कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2 इंटू टोटल स्पीड ऑफ टाइम डिस्टेंस ऑफ टाइम, ऐसा कुछ था ना। हेलो, सम ऑफ टाइम है ना, याद है। नहीं सर।
याद है सर। बहुत बढ़िया। yes. चलो करते हैं क्वेश्चन। मुझे बताओ, पहले आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। ए पर्सन कैन रो ए बोट ऑफ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर प्रति घंटा इन स्टिल वाटर। ठीक है, बोट की स्पीड कितनी है? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं एक बार लिख रहा हूँ यहाँ पे, S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम। ठीक है, ताकि आपको याद रह जाए। और नाव की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या रहा कि चाल से बहने वाली धारा उसी एक स्थान से पहुंचने और वापस मूल स्थान पे आती है तो 9 घंटे लगते हैं, है ना। S1 स्पीड दे रखी है कितनी? 9। S2 कितनी दे रखी है? हेलो, 4। ठीक है, हेलो। यानी कि ये डिस्टेंस हमारी, यानी आपको पता कि एक बार जाएगा तो प्लस होगा, बी प्लस डब्ल्यू आएगा, एक बार आएगा तो बी माइनस डब्ल्यू आएगा, क्योंकि स्पीड निकालनी है हमें, है ना। तो यानी कि एक बार जाएगा तो 9 और प्लस 4 कितनी हो? 13 आता है। ठीक है, हेलो। और एक बार अपोजिट आएगा तो 9 माइनस 4 यानी कि 5 आएगा। ठीक है, चलिए आगे, हेलो। यानी कि ये S1 ये S2 आ गया, क्योंकि हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड यही था ना, 9 और 4। अब उसमें पुट करते हैं, डिस्टेंस निकालनी है। तो 13 इंटू 5 डिवाइड बाई 18 इंटू टाइम कितना है? 9 घंटे है, इंटू 9। 9 दूनी 18, 13 पाँच 65, और 65 का आधा कितना होता है? हेलो, 32.5। क्लियर है? कुछ नहीं, मैंने क्वेश्चन करवा रखे हैं। ठीक है, किसमें? टाइम एंड डिस्टेंस में। क्लियर है? हेलो, सर। हेलो, क्लियर सभी को? फिर से समझाऊं? समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। फिर से समझाता हूँ। देखो, मैंने कहा कि डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस है। ठीक है, यानी कि ये आपकी नदी है। क्लियर है? यस। यानी कि एक बार तो जा रहा है बोट डाउन स्ट्रीम में, बोट प्लस वाटर, यानी कि आपको पता है कि 9 प्लस 4 ऐड हो जाएंगे, 13 आ जाएगा। क्लियर इतना? हेलो। क्लियर है यानी सर। कि नाव की स्पीड दे रखी है और वाटर की दे रखी है, धारा की दे रखी है। और एक बार आता है कि अपोजिट साइड आता है तो बी माइनस डब्ल्यू। ठीक है, यानी कि 9 माइनस 4 यानी कि 5 आ गया। ठीक है, हेलो। इसको S1 मान लो, इसको S2 मान लो। ठीक है, डिस्टेंस हमें निकालनी है। क्लियर सभी को? आगे बढ़े। तो मैंने स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस में एक फॉर्मूला लिखवाया था, आपको शायद याद होगा तो, कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला था S1 इंटू S2, यहाँ पे कुछ नहीं है, S2 है, S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2 इंटू सम ऑफ टाइम, यानी कि कितना टाइम लगेगा उसको, बस इसमें पुट करना है। अब S1 ये हो गया, S2 ये हो गया। S1 कितना है? 13। ठीक है, S2 कितना है? 5, ये माइनस मल्टीप्लाई का है, डिवाइड बाई, और इनका सम कितना है? 13 प्लस 5 का 18 इंटू टाइम कितना लग रहा है? 9 घंटे लग रहे हैं, कुल 9 घंटे, टोटल 9 घंटे, यानी कि सम ऑफ टाइम तो 9। अब कैंसिल करेंगे, 9 दूनी 18, 13 पाँच 65, और 65 का आधा कितना होता है? 32.5। क्लियर सभी को? सम ऑफ टाइम का नहीं समझ में आ रहा है सर, ये 9 कहाँ से आया? देखो, इस फॉर्मूले में ना सम ऑफ टाइम टोटल टाइम, इसमें पुट कर दो ना। ये 9 दे रखा ना यहाँ पे, समझ में क्यों नहीं आएगा? दे रखा है यहाँ पे तो, कि कह रखी एक बार जा रहा है और एक हाँ, बार बोट वापिस। का जो है वो, ओके ओके ओके। हाँ, तो उसे टोटल 9 घंटे लगते हैं, ये दे रखा है। देखो, आने और जाने में कुल 9 घंटे लगते हैं। हम्म। इसलिए बोल रहा हूँ कि जो माइनर मिस्टेक कर रहे हो आप लोग, बार बार क्वेश्चन को देखो कि कहाँ गलती कर रहे हो आप लोग। ठीक है, आपने स्टेटमेंट पढ़ ली, आप करने लगते हो, लेकिन एक बार शांत से देखो कि पूछ क्या रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर टॉपिक में ऐसे ही करना आप लोगों को। ठीक है,
आप क्लास में एरर करोगे बेटर रहेगा, बार बार गलती करोगे अच्छा रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में ऐसी गलती मत करना कि मैंने 9 घंटे देखा ही नहीं कहाँ था। ये बस स्टैंड पे आने के बाद पता चलेगा, बाहर आने के बाद सेंटर से, कि 9 घंटे भी था। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ ये आप लोगों को। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए, सेम क्वेश्चन है। आनंद स्टील वाटर में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है बोट पे, ठीक है। और इसे धारा की दिशा में, यानी कि बोट प्लस वाटर में जितना समय लगता है उससे 3 गुना धारा के विपरीत जाने में लगता है, ठीक है। हेलो, ये आपका होमवर्क दे रहा हूँ, कोशिश करना मुझे बताना, अभी नहीं करना है। कैसे करोगे आप लोग, बताओ, करवा दो क्या? नहीं सर, देखते हैं ना ट्राई करके। ठीक है, अभी मैंने पीछे करवा था कि ये डाउन स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम है, इसका कितना गुना है, 1 गुना है, 3 गुना है, ठीक है। इस तरीके से करना आप लोगों को। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करवाया भी था। अब मुझे बताओ कि आपके 3 से 4 चैप्टर हो गए, कौन कौन से हो गए? परसेंटेज, सर वो प्रॉफिट सब एंड लॉस, दिखाना ना एक बार, मैंने लिख के नहीं लिया। वो मैं शक्तिमान हो गया वो तो। अब अरे ठीक है। ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। हाँ ले लिया? वही स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। नहीं दिखा ही नहीं मुझे, आया नहीं सर। अभी नहीं आया? आया नहीं अभी तक? नहीं दिख नहीं रहा है। अब हाँ अभी आ रहा, अभी आया। हाँ बस ले लिया सर। तो आपका टेस्ट होगा भी शायद मार्च के एंड में, ठीक है। 10 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, ठीक है। मैंने 3 चैप्टर करवाए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, पीपी, सर परसेंटेज, मैंने तो किए ही प्रॉफिट। नहीं वो सब सर, प्रॉफिट एंड लॉस इस वाले तो। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया अभी क्लास लेते मैं हुए? तो 3-4 क्लास ही हुई है मेरी तो अभी। तो आपका होमवर्क है कि आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कवर करना है। कितने भी ठीक है। चैप्टर हो, कितने भी क्वेश्चन आए, आपके टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर, पहले का वो सब। पहले का तो माफ कर दियो, आपको माफ कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप साथ साथ करते ठीक रहना। है। लेकिन आप ये ठीक मान है। के चलना कि मेरा परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस मेरा नहीं हुआ है, तो मुझे नहीं आते हम्म, होंगे, ठीक है। ठीक तो ठीक है। पहले आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कवर कर लो, 2 दिन में, जी 3 दिन में, ठीक है। उसके बाद ठीक। आप परसेंटेज पे जाना, ठीक है। जैसे अभी ठीक है सर। आज कितनी तारीख, 20 तारीख हो गया ना आज, 20 मार्च। हाँ 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 तो आपके पास 9 दिन है, तो हाँ। एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि सर मैंने किया नहीं था। 9 दिन बहुत होते हैं, ठीक है। जी जी सर। तो ये आपका होमवर्क मान लो, जो भी लगा लो, आप अपना रिवीजन साथ साथ करते रहो, और क्लास छुट्टी हुई है उसको साथ साथ करते रहो। अब 9 दिन तो बहुत होते हैं ना, 9 दिन में पता नहीं क्या कर दें हम लोग, तब कर ठीक सकते हो। अब जैसे आप ठीक साथ सर। साथ इस टाइम स्पीड पढ़ रहे हो, ये तो आपका चल ही रहा है, ठीक है। इसकी 2x की स्पीड से देखो, और उसको 1.75 की स्पीड से देखो, क्योंकि मैं बहुत स्लो करवा रहा हूँ, ठीक है, आराम से, धीरे धीरे। हाँ तो 1.25x की स्पीड से देखोगे तो हो जाएगा, क्लियर है। जी सर। अब जिस बच्चे का नहीं रहा कि सर मेरा कंप्लीट हो गया है तीनों चैप्टर, वो कौन सा है, हाथ खड़े करें। कोई नहीं है, ऐसा क्यों? वंदना जी, आपका नहीं हुआ कंप्लीट अभी तक तीनों चैप्टर? नहीं सर, मेरा नहीं हुआ है अभी तक कंप्लीट।
तो ये आपका सभी का होमवर्क भी रहेगा साथ साथ, ठीक है। कल से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो बताओ कल से कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। अब जैसे कि एक तो रह गया एवरेज हमारा, ठीक है, एक रह गया रेशियो, ठीक है, और एक रह गया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और टाइम एंड वर्क उसमें सब्जेक्ट उसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी कभार आ जाता है, ठीक है, एक वो करेंगे। तो 5 चैप्टर रह गए, ये एक एक दो दो दिन की है, माइनर चैप्टर है। तो इनमें से आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा रहेगा बताओ मुझे, वही करवाएंगे। मेरी साइड से सिलेबस बिल्कुल भी नहीं रहा, आप करते रहो, बार बार रिवीजन करते रहो, जो डाउट है पूछते रहो, ठीक है। हेलो। सर हाँ, साथ साथ करते रहोगे बेटर रहेगा, ठीक है। पुष्पा जी शांति पाठ करवा दीजिए आप, फिर क्लास को खत्म करते हैं। ओके सर। किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठेंगे, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, बैक स्ट्रेट, आंखें बंद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम सर। सॉरी, आपका टेस्ट ना मंडे को है, अभी ग्रुप में आया था, ठीक है। तो मंडे को आपका टेस्ट है, तो आप तैयार रहना। रितु मैम, आपने जो इतना कर रखा है ना, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को कवर कर लो आप, ठीक है। तो जी सर। आपको ये देखना कि आपको उसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। जी सर। जी जैसे सर। टेस्ट खत्म हो जाए, आपका टेस्ट होने के बाद आप पीछे जाना, ठीक है। जी सर। तब तक इसको कवर कर लो आप, क्योंकि वो पीछे जाओगे तो ये भी छूट जाएगा और बाकी ये भी रह जी। जाएगा, ठीक है। जी सर। चलिए, सभी को शुभ रात्रि, हरिओम।